अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS 547 का लेसन 40 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 40 है आपके पास फैक्टर्स इंकरेजिंग इंटरनेट अटैक। सबसे पहले हम इंटरनेट सिक्योरिटी कंट्रोल की बात करते हैं। हम लोग काफ़ी डिटेल में IIS को देख चुके हैं, उन्हें कैसे थ्रेट से सिक्योर करना है, हर वो चीज़ जो कि रिलेटेड थी। अब हम कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को जो कि एसोसिएट होती हैं वेब के अकॉर्डिंग, तो अगर प्रॉब्लम अराइज हो जाता है तो उनके सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं कि क्या क्या होंगे। पहला है फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम, दूसरा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, थर्ड वन इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम है क्या। अब होता क्या है कि जब हम पोटेंशियल डेंजर्स की बात करते हैं, इंटरनेट जो फेस कर रहा है पोटेंशियल डेंजर, तो हुआ क्या कि जो इंटरनल कंप्यूटर नेटवर्क था वो कनेक्ट हो गया कॉर्पोरेशन के साथ हर दफ़ा। अब इंटरनेट की ओपननेस हो गई, हर कॉर्पोरेट नेटवर्क जो है वो कनेक्ट होता है वल्नरेबल, लाइक उसमें हम देखें तो ये जो कनेक्शन होता है ना इंटरनेट से, ये उसे अटैक की तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी वल्नरेबल है वो अटैक की तरफ। हैकर्स जो होते हैं ना वो इंटरनेट पर ब्रेक करते हैं कॉर्पोरेट नेटवर्क को और वो मुख्तलिफ अंदाज में नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो नुकसान क्या करते हैं, कभी कभी वो इंपॉर्टेंट डेटा को स्टील कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, इंसान का कंप्लीट कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, इंटायर नेटवर्क को वो डैमेज करते हैं, कॉर्पोरेट कंप्यूटर रिसोर्सेज देख रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कंपनीज जो होती हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें फायरवॉल बिल्ड करना चाहिए जिसमें पेरीमीटर सिक्योरिटी के होने चाहिए। इसी तरह हम देखें तो वो सेंसिटिव और क्रिटिकल सिस्टम को एनहांस करें जो कि आपका इंट्रस्ट यूजर्स की तरफ जाए और कॉर्पोरेट नेटवर्क पे जाके वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। फायरवॉल्स हैं क्या? फायरवॉल्स बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो इंस्टॉल की जाती है नेटवर्क कनेक्शंस के अंदर। अब इसमें होता क्या है कि ये रूल्स को अप्लाई किया जाता है, इसमें कंट्रोल किया जाता है जी नेटवर्किंग ट्रैफिक फ्लोइंग को, यानी आपका जब नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो हो रहा है तो वो इन और आउट जिस तरह भी हो रहा है उस पर वो कंट्रोल करेगा, उस पर नज़र रखेगा। इसका मकसद क्या होता है कि वेब सर्वर्स को कंट्रोल करता है कि वो इंटरनेट और वेब सर्वर के दरमियान जो ट्रैफिक होती है उसे वो प्रॉपर लेके चले ताकि कोई भी हैकिंग ना हो सके। इसे इफेक्टिव बनाने के लिए होता क्या है कि इंटरनेट और जो इंडिविजुअल होता है ना वो नेटवर्क कॉर्पोरेट नेटवर्क को अलाउ करते हैं कि वो एक्सेस हासिल कर सकें और जिसके नतीजे में हैकर्स को रोका जा सके। अब इसमें आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं दो फिलॉसफीज को लेके चलती हैं, डिनाई ऑल फिलॉसफी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेस तो देती हैं रिसोर्सेज पर, बट अनलेस वो डिनाई कर देती है अनलेस कि यूजर जो है वो स्पेसिफिक बिजनेस रीजन प्रोवाइड ना करे। लाइक ऐसा हुआ कि आपको ये एक्सेस तो देगा रिसोर्सेज पर, लेकिन ये रिसोर्सेज पे जो एक्सेस थी ना वो डिनाइड फॉर्म में होगी उस वक्त तक जब तक यूजर एक स्पेसिफिक बिजनेस रीजन आपको प्रोवाइड ना कर दे कि किस लिए ये मकसद के लिए आप फायरवॉल यूज कर रहे हो। एक्सेप्ट और फिलॉसफी, इसमें हर एक को अलाउ होता है कि वो इस चीज को इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। फर्दर आपके पास आता है जी ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग हम देखें ना फायरवॉल, तो एनेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ब्लॉक असेस करेगा जी ऑर्गेनाइजेशन साइट्स को इंटरनेट पर, लिमिट कर देगा ट्रैफिक को ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सर्विसेज सेगमेंट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट एड्रेस देगा, प्रिवेंट करेगा सर्टेन यूजर्स को जिसके थ्रू वो असेस करते हैं सर्वर सर्विसेज को, मॉनिटर करेगा कम्युनिकेशन को जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के अकॉर्डिंग होगी, मॉनिटर करेगा रिकॉर्ड करेगा हर कम्युनिकेशन को, एनक्रिप्ट पैकेजेस को यूज करेगा जिसके थ्रू डेटा सेंड किया जाएगा डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब कैसे? बाय क्रिएटिंग VPN ऑन द इंटरनेट। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS। IDS बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिक्योर नेटवर्क को इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की तरफ लेके जाता है। IDS की अगर हम बात करते हैं तो ये कम्प्लीमेंट होता है जी फायरवॉल के अंदर। IDS जो है वो कंजंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है। अब ये कंजंक्शन जो होते हैं ये राउटर के अकॉर्डिंग होते हैं। फायरवॉल इन सबको नेटवर्क मतलब फायरवॉल इस सारे नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा होता है। टाइप्स देखें तो सिग्नेचर बेस्ड हो गया। ये आईडीज जो होती हैं IDS जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं जी, डिटेक्ट कर रहे होते हैं इंट्रूजन पैटर्न को। अब ये इंट्रूसिव पैटर्न जो होते हैं ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं, रीस्टोर किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर। स्टैटिस्टिकल बेस्ड
ये सिस्टम जो है ये कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस रखता है जिसके अंदर नोन और एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है सिस्टम का। न्यूरल नेटवर्क आईडीएस जो है वो उसमें हम देखें तो ये मॉनिटर कर फीचर्स इसके जो फीचर्स हैं वो मॉनिटर करते हैं जनरल पैटर्न जो कि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डेटाबेस किस तरह मूव कर रहा है। आईडीएस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा पार्ट है नेटवर्क का जिसके अंदर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंस्टॉल कर सकते हो। आईडीएस जो है वो पाया जाता है जी फायरवॉल और कॉर्पोरेट नेटवर्क के दरमियान। अब इसमें हम देखें तो ये कम्प्लीमेंट कर रहा होता है फायरवॉल को। इसे इंस्टॉल किया जाता है जी बिफोर फायरवॉल। आईडीएस जो है वो डिटेक्ट करता है ऑन साइट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब इसमें अगर हम देखें तो ये रिमोट अनऑथराइज्ड एक्सेस को भी देख रहा होगा। बायोमेट्रिक जो होता है ना वो आईडीएस के अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बायोमेट्रिक जो होता है ये आपको इलीगल एक्सेस को प्रिवेंट कर रहा होता है। आप लॉग कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो आईडीएस के थ्रू कि आप डिटेक्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि कितनी इंट्रूजन की अटेम्प्ट्स हुई हैं और कितनी सक्सेसफुल रही हैं। आईडीएस जो है वो कंसर्न करता है, रिकॉर्ड करता है, डिटेक्ट करता है इंट्रूजन्स को। ये ब्लॉक करते हैं इंट्रूजन्स को, जिसके इस सिस्टम को हम देखें तो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम कहा जाता है, जिसके थ्रू ब्लॉकिंग कर रहा होता है। इसमें आप आईडीएस की अगर बात करें तो आईपी एड्रेस इसमें यूज होता है जो कि अटैकर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के अंदर इंटर होने के लिए यूज करते हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ आईडीएस, आईडीएस जो है उसमें सेंसर होता है जो कि कलेक्ट करता है डेटा को नेटवर्क पैकेजेस के अकॉर्डिंग, लॉग फाइल्स के अकॉर्डिंग, सिस्टम कॉल और ट्रेसेस के अकॉर्डिंग। एनालाइजर होता है जो रिसीव करता है इनपुट को सेंसर्स के थ्रू और डिटरमिन करता है इंट्रूसिव एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया, ये इंट्रूजन डेफिनेशंस को देख रहा होता है एनालाइजर के अकॉर्डिंग और इसमें यूजर इंटरफेयर होता है। फिर भी आपके पास आता है होस्ट बेस्ड आईडीएस। होस्ट बेस्ड आईडीएस जो है ये बेसिकली एक ऐसा आईडीएस है जो कि मॉनिटर को लाइक इसमें अगर वो सिस्टम इंस्टॉल है तो वो मॉनिटर करेगा कनेक्शन अटेम्प्ट्स को कितनी कनेक्ट हैं, एग्जामिन करेगा जी कि आउटपुट और इनपुट क्या है नेटवर्क कनेक्शंस का, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क कनेक्शंस क्या हैं, अनऑथराइज्ड कनेक्शन अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं। टीसीपी हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसमें यूज होगा। यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम कंट्रोल पोर्ट इसमें पाए जाते हैं, ये इनकमिंग पोर्ट स्कैन करते हैं। सिस्टम जो कि एग्जामिन कर होता है ना नेटवर्क ट्रैफिक का, वो जी असेस करता है होस्ट के थ्रू। ये सिस्टम जो होता है ये इंटरसेप्ट करता है सस्पिशियस पैकेज को, देन उन्हें स्कैन करता है नेटवर्क ट्रैफिक। डेटा ट्रैवल जो हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑन नेटवर्क। पैकेट से अगर हम देखें तो ये बेसिकली स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा होते हैं जो कि एक ही वक्त में सेंड किए जाते हैं। नेटवर्क बेस्ड आईडीएस, ये एनआईडीएस जो होता है ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है डेटा लोकल नेटवर्क यूजर्स के अकॉर्डिंग। ये रिजेंबल करता है, एनालाइज करता है नेटवर्क पैकेट्स को जो कि इंटरफेस कार्ड के अकॉर्डिंग नेटवर्क चलते हैं, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके बाद ये कंपोनेंट्स देखें तो वही सारी चीजें, एनालाइजर है सेम वही रिपीट हुआ। फीचर अवेलेबल जी आईडीएस देखें तो इंट्रूजन डिटेक्शन हो गया, गैदर करता है जी एविडेंस इंट्रूसिव एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कर रहा होता है। सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई, इंटरफेस करता है जी सिस्टम टूल्स के साथ, सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट हो गया। लिमिटेशन देखें तो लाइक हम देखें आईडीएस जो है वो आपकी हेल्प नहीं करता, लाइक इनकरेक्ट नहीं कर रहा होता स्कोप लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग। लाइक उसमें थ्रेड्स को डिफाइन जिस तरह किया जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग रहता है, उसे इनकरेक्टनेस की तरफ नहीं जाता। एप्लीकेशन लेवल वेलिबिलिटीज होती हैं, बैक डोर इंटू एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, वीकनेस होता है जिसके आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन की। वेब सर्वर लॉग, वेब सिक्योरिटी का इन्हांस करने के लिए आप जब देखते हो तो आपके पास आता है वेब सर्वर लॉग। अब वेब सिक्योरिटी को जब इन्हांस हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं वेब सर्वर्स को अटैक से। अब ये अटैक जो हो रहा है ये इंटरनेट की बेहाफ पे हो रहा होता है। जब आप लॉगिंग करते हो ना तो लॉगिंग बेसिकली एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है सिक्योर एडमिनिस्ट्रेशन का वेब सर्वर के ऊपर। लॉगिंग के अंदर हम एप्रोप्रिएट डेटा को करते हैं, देन वो मॉनिटर होता है, एनालाइज होता है और आपको एक्टिविटीज के अलाउ करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं वेब सर्वर लॉग जो आपके पास आएगा आपके एलएमएस, आप उस पर अपना आईडी ऐड करते हो, पासवर्ड करते हो, गलत है तो वो आपको पॉपअप देगा, बताएगा कि देखिए जी पासवर्ड गलत है। अगर आप 5 टाइम पासवर्ड गलत अटेम्प्ट करते हो तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। आपको करेक्ट पासवर्ड लिखना होगा। ये इसी के बिहाफ पे और होता है। फिर वेब ट्रस्ट आ गया।
वेब ट्रस्ट अप्रोच बेसिकली ये अश्योरेंस देती है कि हर उस साइट को देती है जिसके अंदर पोटेंशियल कस्टमर्स पाए जाते हैं जो कि सीपीए या सीए के अकॉर्डिंग हो रहे होते हैं। इसमें वेबसाइट बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही होती है, कंट्रोल हो रहे होते हैं। इसका पर्पस क्या है? बेसिकली इसका पर्पस होता है कि ये कंफर्मेटी को डिटरमिन करता है कि जो कि वेब ट्रस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग होती है, यानी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलती है। अब वेब ट्रस्ट प्रिंसिपल और क्राइटेरिया जो होता है ये यूजर नीड और कंसर्न्स के बारे में बात करता है। इसमें बेनिफिट्स यूजर क्रिएट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सर्विसेज दी जा रही होती हैं, बिजनेस प्रैक्टिस डिस्क्लोजर। अब इन जो एंटिटी है वो डिस्क्लोज होती है किस तरह के, इसमें बिजनेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अकॉर्डिंग जाता है, ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी। अब जो वेबसाइट ऑपरेटर होता है वो मेंटेन करता है इफेक्टिव कंट्रोल्स को। इसमें प्रैक्टिस किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कस्टमर के ऑर्डर को, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया जाता है। फिर है जी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। इसमें एंटिटी जो है वो इफेक्टिव कंट्रोल को मेंटेन रखती है, प्रैक्टिसेस को इंश्योर कराती है, प्राइवेट कस्टमर इंफॉर्मेशन को लेके चलती है। इसके बाद ये आपके पास आता है वेब सिक्योरिटी ऑडिट। जब आप ऑनलाइन एक्सपोज हो रहे होते हो ना, एंटिटी को एक्सपोज कर रहे होते हो ना, इसमें आपको बहुत सारे इफेक्टिव कंट्रोल्स और चेक्स की जरूरत पड़ती है। जब कोई कंपनी ऑनलाइन डेटा दे रही है उसे अनडिजायर्ड मैनिपुलेशन से रोकने के लिए, कस्टमर इंफॉर्मेशन और ऑर्डर को देखने के लिए, तो वो बहुत सारे वेब सर्विसेज को यूज करती है। अब क्या होता है कि ये जो साइट्स होती है केयरफुली रिव्यू करती हैं इश्यूज को, डिटेल देती हैं रिपोर्ट्स जिसके नज़दीक रिकमेंडेशन होती है, जैसे कि परफॉर्मेंस क्या है, पेज लोड टाइम क्या था, ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन क्या थी, नेविगेशन यूजेबिलिटी कंसिस्टेंसी क्या थी, ब्राउजर की हम कंपेटेबिलिटी देखते हैं, ब्रोकन लिंक्स हो गए, पेज एरर्स हो गए, डिजिटल सर्टिफिकेट्स। इसमें डिजिटल इक्विवेलेंट होता है जी आईडी कार्ड, जिसको हम कहते हैं डिजिटल आईडीज। अब डिजिटल सर्टिफिकेट बेसिकली ऐसे हैं जो कि थर्ड पार्टी को इशू किए जाते हैं, और ये थर्ड पार्टी जो होती है ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कहा जाता है, जिसे हम कह रहे थे कि सीए, जैसे कि वेरीसाइन और थ्रेड्स। ये ऐसे हैं जिन्हें अलाउ किया गया था ये सर्टिफिकेट। सीबीआर को जरूरत होती है जी एनआईएफटी क्लास की। इसमें 2 डिजिट सर्टिफिकेट हो रहा होता है जो फैसिलिटेट करता है रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। है ना, ये एफटी बखुद बताते खुद एक ऐसा एफिलिएट है जिसके अंदर आप देखो तो ये वेरीसाइन आईएनसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है। इसकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो होती है वो पाकिस्तान के पास है। सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होता है 1 साल के लिए। सर्टिफिकेट जो होता है अटैच होता है ईमेल के साथ जब भी आप उसे मैसेज करते हो। सीए जो है वो वेरीफाई करेगा पब्लिक की। अब पब्लिक की के अकॉर्डिंग वो देखेगा कंपनी या इंडिविजुअल जिसे वो सब्जेक्ट कह रहा होता है कि आया वो वैलिडेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो वेरीफाई कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं कि साइन सर्टिफिकेट है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेसन 41 ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिकली डिस्क्राइब अगर हम इसे करें तो ये बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, और ये सारा कुछ और होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अकॉर्डिंग। कुछ लोग जो होते हैं इसमें अगर हम देखें तो कॉमर्स को डिस्क्राइब करते हैं ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस पार्टनर के दरमियान हो रही होती हैं। ई बिजनेस जो है ये बेसिकली ब्रॉड डेफिनेशन होती है ईसी की, यानी ई कॉमर्स की। इसमें आप सिंपल बाय नहीं कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो, लेकिन इसमें आप सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो बिजनेस पार्टनर के साथ, कंडक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। क्वेश्चन आता है कि वाई ई कॉमर्स? रैपिड एक्सपेंशन बिजनेस के आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। कस्टमर पर टाइम प्रेशर फॉर कस्टमर इंक्रीज हो रहा है। एफिशिएंसी जो है वो डिलीवरी प्रोडक्ट की और इंफॉर्मेशन की ऐड की जा रही है। एड्रेसिंग कंप्लेंट्स जो हो रही है आ रही है उन्हें एड्रेस किया जा रहा है। इसमें इंटरनेट और वेब सर्विसेज को इफेक्टिव टूल बनाया जा रहा है ताकि वो अचीव कर सके अपना गोल। तो इसके मतलब हम पता चला कि इसकी मदद से हम अचीव कर सकते हैं मुख्तलिफ बिजनेस गोल्स को तेज़ी से, आसानी के साथ। इसमें आप अपने प्रोडक्शन शेड्यूल्स को शेयर कर सकते हो सप्लायर्स के साथ, कस्टमर डिमांड को आप देखते हो फ्यूचर, ताकि आप उसे एडवांस कर सको, ऑनलाइन ऑर्डर आप प्लेस करते हो। लाइक ये सारा कुछ पॉसिबल है ई कॉमर्स के साथ। ई बिजनेस जो है ये आप कहो तो इज ऑल अबाउट टाइम, साइकिल, स्पीड, ग्लोबलाइजेशन, enhanced productivity, reaching new customers, sharing knowledge across situations. Why? What does e-commerce do? ई-कॉमर्स जो है इसमें अगर हम देखें तो क्या करता है? ई-कॉमर्स बेसिकली
जब आप कंबाइन करते हो ना ब्रॉड रीच ऑफ इंटरनेट, तो उसमें वास्ट रिसोर्सेज को देखते हो जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती हैं। इसमें हम वेब की तरफ देखते हैं कि वो कस्टमर, वेंडर और सप्लायर्स के अकॉर्डिंग कैसे जा रहा है। ई कॉमर्स जो है ये अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है। कंपनीज जो होती हैं वो दुनिया के अंदर देख रही होती हैं क्या चीज़ सेल हो रही है, क्या चीज़ बाय हो रही है इंटरनेट पर। अब ये जो कनेक्ट हो रहा होता है ना कस्टमर के साथ सप्लायर्स का, तो हो क्या रहा है कि ये बिजनेस जो है ये वेब बेस हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इसमें हम ज़्यादा बिजनेस कर रहे होते हैं। चैलेंज हो रहा होता है लाइक सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी। ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कि रियल हैं बट ये सरमाउंटेबल हैं। ई कॉमर्स जो है ये बेसिकली वेब को एनेबल कर देती है बिजनेस प्रोसेस को लाइक हम देखें इम्प्रूव करने में। डिफरेंशिएट बिटवीन ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें हम देखें तो कॉमनली यूज़ हो रहा होता है जी दोनों टर्म्स। इनमें स्कोप जो है लाइक सेम ही रहता है। ई कॉमर्स जो है ये हिस्सा है ई बिजनेस का, लेकिन हर ई बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स नहीं होता। याद रखें ई कॉमर्स पार्ट है ई बिजनेस का बट नॉट ऑल ई बिजनेस आर द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ई बिजनेस का मतलब ये है कि आप इंटरनेट और ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो एफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग। इसमें आप कस्टमर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। इंटरनली फोकस होता है। इसमें आप स्विफ्ट इंटीग्रेशन की तरफ जाते हो, यानी आप प्लान करते हो, सोर्सेज को देख रहे होते हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे होते हो। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यूज़ कर रहे होते हो, जैसे कि फेडेक्स हो गया। ये ऐसी कंपनियां जो कि इनकॉर्पोरेट कर रही है ई बिजनेस प्रोग्राम के, ताकि वो इम्प्रूव कर सके सप्लाई चेन को। तो हमें पता चला कि ई बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन ई बिजनेस जो है वो उसमें अगर हम फर्दर देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्हांस कर दी गई। फाइनेंस डायरेक्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो गई इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के थ्रू। इसमें हम देखें तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के थ्रू हो रही थी, जिसे हम ई बिजनेस कहते हैं। हर वो ट्रांजैक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से हो रही होती है ना, उसे हम ई बिजनेस ही कहते हैं। जैसे कि Amazon.com के ऊपर आप ई कॉमर्स और ई बिजनेस दोनों को देख सकते हो। इसमें मैप क्रिएट हो रहे होते हैं। लाइक आप अपने होम से पोस्ट ऑफिस का गए, देन आप गूगल मैप के थ्रू आप फर्दर जा रहे होते हो, तो ये आपके पास मार्केटिंग का एक प्रॉपर एनहांस वर्जन होता है। इसमें प्रिवेलेंट ई कॉमर्स मॉडल देखें तो इसे क्लासिफाई किया जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, कस्टमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब वन बाय वन देखें तो बिजनेस टू कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल शॉपिंग एक्सपीरियंस जो होता है वो B2C के अंदर मॉडल के अंदर होता है। इसमें स्टोर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वेबसाइट को, जिनके अंदर स्टोर फ्रंट होता है। ये पोटेंशियल कस्टमर ब्राउजर्स के अकॉर्डिंग स्टोर फ्रंट को देख लेते हैं। इसमें वेब ब्राउजर होता है जैसे कि नेटस्कैप हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। इसमें प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है, आपको सेलेक्ट करवाया जाता है, देन आप उसे शॉपिंग कार्ट के अंदर रखते हो, जैसे कि आप अभी OLX पे कर रहे होते हो, या आप वो एक और होता है मेरे माइंड से निकला हुआ है, काफ़ी ऐप है OLX की आई थिंक। तो उसमें आप कर रहे होते हो, आप जो भी चीज़ लेते हो ना शॉपिंग कार्ट के अंदर वो लिमिटेड कर दी जाती है। बिजनेस टू बिजनेस हम बात करें तो ये ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस पार्टनर हो रही होती है। इसमें मेलिंग और फैक्सिंग हो रही होती है, लाइक परचेज ऑर्डर हो गया, डिलीवरी नोट्स, इनवॉइसेस हो गई। इसमें बिजनेस टू बिजनेस आप वर्क कर रहे होते हो ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए। आप उनके दरमियान इंटरनेट के थ्रू रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हो, आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो। कार मैन्युफैक्चर कंपनी जो है वो रिसीव करती है जी कार को डिलीवर करना है थ्रू इंटरनेट। एग्जांपल है जी B2B और B2C। इसी तरह हम फर्दर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजेबल आ गया। ये EDI बेसिकली ये ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो कि स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, देन उन्हें एक्सचेंज करते हैं विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंटिटीज। ये स्टैंडर्ड जो होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रक्चर को जो कि एमुलेट डॉक्यूमेंट्स को लेके चल रहा होता है। बिजनेस टू एम्प्लॉय, कंपनीज यहाँ पे फाइंड कर रही होती हैं मुख्तलिफ वेज जिनके थ्रू वो बिजनेस कर रही होती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करवा रही होती हैं। इसमें डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन हो रही होती है। इसमें आप अलाउ करते हो, मैनेज करते हो उनके फ्रिंज बेनिफिट्स को। कंज्यूमर टू कंज्यूमर देखें तो ये इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो रहा है। इसमें इंटरनेट कंडक्ट बिजनेस कोलैबोरेट कर होता है किसी के साथ। इसमें ऑक्शंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो होते हैं।
जैसे क्लासीफाई हो गया। इंडिविजुअल जो है वो आइटम को सेल करता है एडवर्टाइजिंग के अकॉर्डिंग, क्लासीफाई सेक्शंस के अकॉर्डिंग। पर्सनल सर्विसेज इसमें आ गई, इंटरनेट रेंजिंग आ गई इसमें। इसमें आप पी टू पी भी फाइल एक्सचेंज कर रहे हो तो ई गवर्नेंस। ई गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, ये सारे टर्म जो है ये गवर्नमेंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज करती है इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को सिटीजन, बिजनेस और दूसरे गवर्नमेंट के हिस्सों के साथ। ई गवर्नमेंट जो है ये लेजिस्लेचर होती है, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग होती है, ये इम्प्रूव करती है इंटरनल एफिशिएंसी को। इसमें आपके पास आता है जी टू सी, लाइक प्राइमरी डिलीवरी मॉडल जो होता है वो जी2सी हो गया, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू कस्टमर। जी2बी गवर्नमेंट टू बिजनेस, जी2जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जी2सी अगर हम देखें तो इसमें आपके पास आता है जी नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन और होता है लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज के अकॉर्डिंग चलती हैं, जैसे सीबीआर हो गई, सर्विस रिकॉर्ड करिए जी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करिए, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करिए। नादरा हो गया, एनआईसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करिए, बिल पेमेंट दे रही है, गाइडेंस नोट दे रही है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है। बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब इसमें हम बात करें तो ये ऑनलाइन नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन हो रही होती है, लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट सेम वही। इसमें अगर डिफरेंस देखें ना तो जी2सी सेटअप है और जी2बी का सेटअप जो है वो गवर्नमेंट से डील करना होता है प्राइवेट इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसके अकॉर्डिंग आती है। इसमें आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक्सपोर्टर रिकॉर्डिंग, एक्सपोर्टर डेटाबेस हो गया, गाइडेंस हो गया और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हुआ, और रजिस्ट्रेशन और कंप्लेंट प्रोसीजर हो गया। जी टू जी एक और कैटेगरी है जी। इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। अदर फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स देखें तो ई कॉमर्स जो है ये लाइक इसमें बिजनेस पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता, बट इसमें हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होती है। ये इंट्रा बिजनेस की बात करता है, शॉर्ट इंट्रा बिजनेस हो गया। ई कॉमर्स जो है वो बिटवीन और अमंग यूनिट्स बात कर रहा होता है, इसमें लार्ज कॉर्पोरेशन आ रही होती हैं। ई लर्निंग बेसिकली ऑनलाइन डिलीवरी है जो इन्फॉर्मेशन की, इसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज मैनेजमेंट आ गई। कॉन्फ्लिक्ट विद इन क्लिक और मोटार ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो इसमें इस्टेब्लिश करवाया जाता है कंपनीज के थ्रू, वो डिसाइड करती हैं किस तरह उन्हें डायरेक्ट ऑनलाइन लार्ज स्केल पे सेल करना है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे राइज हो जाते हैं जिसके अंदर एक्सिस्टिंग ऑपरेशन चल रहे होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनमें प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स आ गई, सर्विसेज आ गई, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ गए। एम कॉमर्स, एम कॉमर्स जो है ये बेसिकली मोबाइल कॉमर्स का नाम है। एम कॉमर्स जो है ये रेफर करता है जी ई कॉमर्स को बाय वायरलेस डिवाइसेस। अब ये डिवाइसेस जो होती हैं ये इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, इसमें यूजर जो होता है वो ट्रांजैक्शन कर सकता है कहीं से भी। एम्प्लॉय जो होता है वो कोलैबोरेट करता है, कम्युनिकेट करता है ऑफिस एम्प्लॉय से, ताकि वो असेस कर सके कॉर्पोरेट डेटा रैपिडली और कन्वेंशनली। ऐसी कैपेबिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती है करती हैं एम कॉमर्स के अंदर। तो दो मेन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जिसमें आप देखो तो मोबिलिटी आ गया और रीच एबिलिटी आ गया। मोबिलिटी जो है ये बेसिकली इंटरनेट एक्सेस की बात करता है, जो कस्टमर जो होता है वो ट्रैवल कर रहा था जिसके थ्रू। एम कॉमर्स जो है ये बेसिकली अपीलिंग है, क्यों? क्योंकि एक तो ये वायरलेस ऑफर है, कस्टमर जो है वो कहीं से भी इसे यूज़ कर सकता है। ये एम्प्लॉयज़ को इनेबल कर देती है कि वो ऑफिस आकर कॉन्टैक्ट करें और वो कस्टमर्स के क्या हो रहा है आसपास। इसमें हम देखें तो रीचेबिलिटी आपके पास है। रीचेबिलिटी बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो वो ये लोगों के कॉन्टैक्ट की बात करता है। लाइक आप कहीं भी हो, किसी भी वक्त हो, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आप आसानी से इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिक्योरिटी कंसर्न, हाई बेनिफिट्स के साथ बहुत सारे इसमें कंसर्न सिक्योरिटी के भी आ जाते हैं। फिजिकल डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती इंटरनेट शॉपिंग्स पर। हम अवेलेबल अगर है तो वो एक्यूरेट नहीं है, इमेज को सपोर्ट नहीं कर रही। कभी कभार ऐसा होता है कि आप करते हो ऑर्डर, कोई चीज़ आओ उससे डिफरेंट गई, तो ये सारा इसमें आ रहा होता है। ई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये ई बिजनेस जो होता है ये इंटरनेट के थ्रू होता है और हम ये बात बहुत डिटेल में कर चुके हैं। इसमें अगर हम कंपटीशन की बात करें तो इसमें बहुत सारी अब क्रिएशन हो रही होती हैं वेबसाइट की, बिजनेस की, तो वो सारे चाह रहे होते हैं वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को कम्पीट कर सकें। इसी तरह वो रिलीजनली, नेशनली और ग्लोबली भी ये चाह रहे होते हैं। इंटरनेट जो होता है वो एंटिटी को परमिट करता है कि वो इफेक्टिव टारगेट करे निजी मार्केट को और स्पेशलिटी एरियाज को, ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव
अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। इसमें अब इंटरनेट ई बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वो इनोवेटिव मार्केटिंग को अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्ट्रीमिंग वीडियोस हो गई, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती हैं। डिटेल कैटलॉग और यूजर मैनुअल टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स इसमें आ गई, टेप्स हो गई, वॉशेस हो गया, वॉल सीलिंग हो गई। बहुत सारे केसेस के अंदर ई कॉमर्स कंपनीज जो होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती ऑन द बेसिस ऑफ इस प्रोडक्ट, बट वो कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट टीम के अकॉर्डिंग गुड प्रोसेस सर्विसेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो वर्क कर पा रही होती हैं। कॉस्ट रिडक्शन, ये बिजनेस जो है ये फैसिलिटेट करता है जो न्यू बिजनेस मॉडल को, इसमें सप्लाई जो होती है ना, चेन सर्विसेज और अरेंजमेंट जो होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव लाइन्स के अकॉर्डिंग होती है। अब जैसे कि विचू वेयर हाउसिंग, इसी में आपके पास जी, इसमें होता क्या है कि वेंडर जो होता है वो गुड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर कर होता है रेसिपेंट्स के अकॉर्डिंग, इसमें उसे शिप डायरेक्टली किया जाता है कस्टमर के थ्रू। वर्टिकल इंटीग्रेशन, इसमें रेसिपेंट जो होता है वो जो चीज़ ऑर्डर करता है ना बाय मीन ऑफ वेबसाइट कनेक्शन, तो वेंडर ऑटोमेटिकली अरेंज करेगा शिपिंग, डिलीवरी करेगा, इंस्टॉल करेगा और सेल्स सर्विसेज को एक्सपेंड जियोग्राफी बेस पे करेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इसमें सेम वही इलेक्ट्रॉनिक टेक्सचर्स, मटेरियल, म्यूजिक, so ये सारा कुछ इसमें ट्रांसफर हो होता है। इसी में हम देखें तो ऑटोमेटेड ऑर्डर ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, फिर क्लासिक बिजनेस अप्रोचेज हो गई। आईटी रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों एसोसिएट होते हैं ई बिजनेस के साथ। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क जो होता है ये बेसिकली एडुकेसी ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर हार्डवेयर जो होता है वो इसमें अगर हम देखें तो माल फंक्शंस की तरफ ज़्यादा ओपन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क जो होता है उसे एड्रेस किया जाता है सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। इन अप्रिशिएट, जैसे कि हम देखें ना, रिस्क अगर आपके पास आ रहे हैं आईटी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क का, तो इन अप्रिशिएट फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो लाइक प्रिवेंट करेगा थेफ्ट को, अनऑथराइज्ड एक्सेस, इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये अवेलेबिलिटी, ओवर हीटिंग है, वाटर है, फायर है, एब्सेंस ऑफ एडिकेट बैकअप प्रोसीजर्स है। आईटी बिजनेस प्रोसेस रिस्क की अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन डेटा जो है वो ट्रांसमिट कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता, एक्यूरेटली देख के नहीं चल रहा होता, सेफ गार्ड नहीं कर होता, सब सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लोकल अगर लीगल रिस्क देखें तो मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंश्योर कराती है बिजनेस ऑपरेशन को वो कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग रेगुलेशन और लॉ को फॉलो करके चलते हैं। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, हम समरी देख लेते हैं। ये बिजनेस जो है वो लाइक ग्रोइंग टुडे, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाहती हैं कि ज़्यादा मार्केट शेयर करें तो वो सीरियस हैं जी इस ऑनलाइन बिजनेस की तरफ। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।